तो दोस्तों आयन भारत को 1 साल पूरा हो गया है और हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक स्पेशल कॉज के लिए काम किया जाए, क्योंकि कई लोग पार्टी करते हैं, कई लोग क्लबिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आयन भारत को जब 1 साल हो चुका है तो हमने क्या किया, हमने कांटेक्ट किया लॉयंस क्लब दिल्ली प्रीत विहार से। ये एक क्लब है जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है। अब जब हमने इन लोगों से बात की तो हमारा सबसे पहला सवाल उनसे यही था, क्योंकि देखिए हम ब्लड डोनेशन एक कैंप लगवाना चाहते थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई अरेंजमेंट कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी बस पूरी की पूरी आपके पास भेज देंगे और लोग भी होंगे, क्योंकि आपका कॉज बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ऐसा कुछ अरेंज करना है स्पेशल कॉज के लिए, तो आप लॉयंस क्लब दिल्ली प्रीत विहार को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये बस दिखाने की हम कोशिश करेंगे, जो पूरी की पूरी बस हमारे ऑफिस के पास लगी हुई है और यहाँ पर लोग डोनेट करना, अपना ब्लड शुरू कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक इंसान 3 जिंदगियां बचा सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर अब कैंप लग चुका है। भैया यहाँ पर अपना फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं और ब्लड डोनेट करने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी कर दिया है नहीं? अब जा रहा हूँ ऊपर करने जा के रहे लिए। हैं। हाँ जी। तो इस क्लब से आप जुड़े हुए हैं या एक स्पेशल कॉज के लिए आप जा रहे थे यहाँ से, तो आपने सोचा कि नहीं, भाई नहीं, मैं जुड़े हुए हैं इससे। जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो गया? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। हाँ जी। तो आप 1 साल में कितनी बार डोनेट करते हो? मैं फर्स्ट टाइम दे रहा अच्छा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखने में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है। आ, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। अभी देखिए इतनी तो मुझे टेक्निकल टर्म्स पता नहीं डॉक्टर्स की क्या होती हैं। अब उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, क्या ये शुरू हो रहा है। अच्छा, ये पहले आप इनका सैंपल ले रहे हैं क्या? पहले हम हीमोग्लोबिन करते हैं। अच्छा। हाँ, हीमोग्लोबिन सही है तो फिर आगे प्रोसेस करते हैं। हाँ। हाँ, तो कितना होना चाहिए? 12-5 होना चाहिए। तो ठीक आया इनका? हाँ, अच्छा हुआ है। अच्छा है, मतलब हेल्दी हैं। हाँ जी। अब इसके बाद अब सीधा ब्लड डोनेट अब इनका शुरू हो जाएगा, या फिर उसके बाद उससे पहले भी कुछ प्रोसेस होती है? उससे पहले फॉर्म फिल करना होता है। हम्म, सारी जो मेडिकल हिस्ट्री वो पूछनी होती है। हम्म। और बीपी वगैरह जो सारी हिस्ट्री होती है वो होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये ब्लड डोनेट करेंगे अपना। हाँ, उसके बाद बैग इशू होता है, उसके बाद ब्लड डोनेट करना। बैग इशू होता क्या होता है उस बैग में? वो फ्रूटी और वो जो मिलता नहीं है? नहीं, बैग ब्लड बैग इशू होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देख सकते हैं कि अब इनसे जो है प्रोसेस है, वेट वेट पूछा जा रहा है, जो फॉर्म उन्होंने बताया फॉर्म भरेंगे और उसके बाद ये ब्लड डोनेट करेंगे। अभी तो हीमोग्लोबिन इनका चेक किया गया, हेल्दी आए हैं। और अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर तक जाकर दिखा के आए, फिर हम अपने डोनर से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो जैसा हॉस्पिटल के अंदर होता है पूरा मैनेजमेंट, वैसे ही यहाँ पर सीट लगा रखी हैं और रिक्लाइंड सीट्स हैं, जिसमें मतलब जो डोनर होते हैं वो एकदम आराम से आ सके और आराम से डोनेट कर सके, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पूरी देखभाल कर रही है। डोनर आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक भैया से तो, अतुल भैया से तो हमने आपकी बात करवाई ही थी अभी, उन्होंने क्योंकि डोनेट कर दिया था। तो अब यहाँ डोनर आए हुए हैं, चलिए अब उनसे ही सीधी बात करेंगे कि कैसा चल रहा है। उससे पहले डॉक्टर से बात करते हैं। अच्छा, आप ये कब से, कोई बात नहीं है, आपसे भी करते हैं ना, उसमें तो वो थोड़ी है। अच्छा, कब से ये आप अपनी लाइफ के अंदर ये डोनेशन कैंप देखते हुए आ रहे हो? मेरे को इस लाइन में 2 साल हो गए, 2 साल ब्लड हो गए। बैंक। हाँ। अच्छा, मैं सबसे सवाल वही पूछा, मेरा सवाल आपसे भी वही है, क्योंकि सेवा भाव तो आप लोग भी करते रहते हो। नींद चैन की आती होगी? नींद चैन तो कहाँ आती है। अच्छा। लगा ही रहता है। लगा ही रहता। अच्छा, वो शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता होगा उसमें थोड़ा, लेकिन काम तो देखो आपका सेवा भाव का ही है, क्योंकि आप लोग जान बचाते हो लोगों की। जी। सर, कहा जाता है रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं है, और कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये तो भगवान ने हमें बहुत अच्छी बुद्धि दे दी है इस एज में। ये आज से 20-30 साल पहले भगवान को देनी चाहिए थी हमें ऐसी बुद्धि, ताकि हम तभी से ये वैसे काम करने शुरू कर देते हैं। लेकिन चलो, जब से उसने हमारे दिमाग में डाला है तभी से हमने शुरू कर दिया सब भाइयों ने मिलके। और बहुत अच्छा है ये करना। जी बिल्कुल सेवा बिल्कुल। भाव होनी चाहिए। क्या पता कल को हमें ही कोई जरूरत पड़ जाए। आज किया होगा तो ले भी सकते हैं। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात है, सरकार भी कभी कभार फेल हो जाती है इन कामों को करने के लिए, और आप सारे एक पूरी टीम बनाकर ये रक्तदान कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा का भाव है। तो जब सर से आपकी बात हुई थी इसके बारे में, तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? देखिए ऐसा है, लॉयंस क्लब दिल्ली प्रीत विहार शुरू से ही समाज सेवा में आगे रहा है। और ये जो ब्लड डोनेशन है, ये हर साल हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है।
आप रक्त कहीं बाजार से खरीद नहीं सकते, सही बात है। और इसकी कीमत उसी को पता होती है जिसको इसकी जरूरत होती है। तो आज हमने लायंस क्लब दिल्ली प्रीत विहार ने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में डोनर आने वाले हैं और आके वो अपना रक्तदान देंगे। और ये रक्त जो है ना जी, लायंस क्लब ब्लड बैंक में जाएगा, और जहां से ये जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जाएगा। तो महेश्वरी सर, जैसे सर बता रहे हैं कि काफी टाइम हो गया, 89 से, मुझे लगता है अभी किसी ने बताया भी 89 से। हाँ जी, इनका क्लब तो है 89 से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, हाँ। और कम से कम 15,000 यूनिट ब्लड डोनेशन अब तक ये कर चुके हैं, जो कि उसको 3 भागों में करते हैं, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट तो डेंगू के टाइम में काम आती है। अच्छा, वो ब्लड भी अलग अलग पार्ट्स में यूज हो पाता है। 3 अलग अलग करके 3 बीमारियों में ऑपरेशन के लिए जनरल रेड ब्लड सेल काम आता है, बाकी प्लेटलेट डेंगू और कैंसर, और प्लाज्मा है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए। अच्छा सर, ये आज सवाल ना मेरा आप सभी लोगों से, जब आप लोगों को पता होगा कि हमने ये कैंप अपना शुरू किया, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कोई आपके पास आया हो कि हमारे ये बहुत प्रीशियस लाइफ थी, वो आपके कारण बच पाई है? हाँ, बहुत आए एग्जाम्पल ऐसे। कई बार जरूरत पड़ती है, फोन करते हैं, मेरे को फोन करते हैं, मैं इनको फोन करता हूँ, हम आपस में फिर डिस्कस करते हैं भी क्या तुम्हारा ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या है। फोन आते हैं रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, हम सुबह फिर इनको पकड़ते हैं कि कहाँ से ये अवेलेबल होगा, ये बताते हैं वहाँ चले जाओ और वहाँ से ब्लड बैंक से मिल जाएगा। आपने स्लिप देनी, नाम रेफर करना है और फटाफट उनकी लाइफ बच जाती है। बहुत केस ऐसे हुए हैं, 4-5 केस तो मैंने ही बचवाए हैं, मतलब लाइफ बचाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे केस आते रहते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, बड़े बड़े आप धार्मिक ग्रंथ को भी उठाइए, सब में ये कहते हैं कि सेवा ही कीजिए, और जो सेवा का सच्चा भाव है वो यही है। हम जैसे यंगस्टर्स हैं, मैं तो अपना एग्जांपल लूंगा, काम करते हैं, टेंशन लेते हैं, फिर रात को थोड़ी बहुत नींद भी नहीं आ पाती है आराम से। आप लोग इतने सेवा भाव से काम कर रहे हैं, नींद तो बहुत प्यारी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि आप एसोसिएट होइए, जितने भी क्लब्स या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होइए, अपना एक टाइम डिवोट करिए टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, टू गिव बैक, टू पे बैक भी होना चाहिए लाइफ में। तो वो अभी थोड़ा सा लैकिंग है, बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स थोड़े इंग्रॉस्ड हैं अपने अपने इश्यूज में। तो जैसे रिजॉल्व होगा वो ऑटोमेटिकली हो, अब अच्छा होगा लाइफ में। अच्छा सर, सोचा था जब ये टीम शुरू हुई थी, ये लॉयंस क्लब इतना बड़ा बन जाएगा? देखो जी, उस वक्त तो नहीं सोचा जाता, लेकिन आस्ता आस्ता जुड़ते गए और जुड़ते गए और जुड़ते गए, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ही काफी देशों में हमारा ये फैलाव है। और भावना यही होती है सेवा की, तो सेवा की भावना साथ जुड़ी होती है। तो उसमें हम चुनते हैं कि कौन सी सेवा की जाए। जैसे एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो हम सोचते हैं कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा किया जाए सेवा का, कि जिसमें सभी उसमें भाग ले सकें और किसी का भला हो सके उसके अंदर। भाई ये सेवा भावना इसीलिए होती है कि जितने बाकी लोग हैं उनका इससे हमारी जो संस्था है, संस्था से उनका भला हो सके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप, मुझे देखकर लग रहा है कि काफी टाइम से डोनेट करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें करने में। अच्छा, आप भी सब कीजिए, मैं तो कहता हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अच्छा, क्या साइकिल रहती है, कितने समय तक इंसान कर सकता है डोनेट? ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं फिट हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे डोनेट करना चाहिए ब्लड। 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। आप कितने लेडीज 4 महीने बाद, जेंट्स 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। अच्छा, ये आपको कोई कनेक्ट करता है या आपको पता लग जाता है कि भाई यहाँ डोनेशन कैंप चल रहा है, मैं यहाँ ब्लड डोनेट करूँ जाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ देखते हैं जैसे कर लेते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी भैया वही है, फील कैसा होता है जब एक, आपको क्या लगता है कि मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा लगता है कि हल्का महसूस कर रहा हूँ, पर कोई परेशानी नहीं होती। नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, मन की संतुष्टि के लिए। हाँ, मन की संतुष्टि मिलती है, तसल्ली मिलती है दिल को। घर जाकर नींद बड़ी अच्छी आती होगी। सुकून मिलता है, दिल से सुकून मिलता है। सर्टिफिकेट तो दिखाओ एक बार कैमरे पर। ये आप देख सकते हैं कि लॉयंस ब्लड सेंटर की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया गया। ये हमारे अतुल भाई हैं, और इन्होंने, अगर देखा जाए तो आज अपना ब्लड डोनेट करके 3 जानें बचा ली हैं। अब आपका ब्लड 3 प्रीशियस लाइफ को बचा पाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे ये। अच्छा, अब जैसे लोग डोनेट करते हैं तो वीकनेस वगैरह कुछ तो नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि दिल को तसल्ली मिल रही है और कोई वीकनेस नहीं आ रही है।
कुछ खाया पिया उसके बाद? डॉक्टर्स ने कुछ दिया? डॉक्टर्स ने एक फ्रूटी दी और केला। फ्रूटी और केला। तो ठीक लग रहा है ना? बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया। डोनर है, डोनेट कर लिया मुझे लगता है आपने, है ना? जी कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अभी कितना टाइम हुआ डोनेट किए हुए? अभी 10 मिनट 5-7 मिनट 10 हुए। मिनट हुए। हाँ जी। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है? डोनेट मतलब कि लेने में ब्लड हाँ, 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 हाँ। 5-7 मिनट लगे थे। 5 मिनट मैं 5 मिनट लगे थे मैक्स। 5 5 मिनट मिनट 5 maximum मिनट। तो कोई तकलीफ? नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया। मैं तो कहता हूँ सबको डोनेट करना बिल्कुल, चाहिए। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं सबसे आप। सबको मतलब कि 6 महीने साल में एक आधी बार जरूर डोनेट करना चाहिए, जिससे सबका भला हो सके। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आपने आज कितनी जान बचाई? नहीं, इस बारे में तो नहीं। 3 जान बचाई हैं आपने आज। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप एक साल में कितनी बार डोनेट करते हो? नहीं सर, मैं पहले बहुत पहले करता था, 5-6 साल पहले। तो लेकिन मेरे को आके यहाँ अच्छा लगा कि अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को हर 3-4 महीने बाद एक बार डोनेट करना चाहिए। पता कैसे लगा इस डोनेशन कैंप के बारे में? इससे हम लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हो ना? जी हाँ। जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैं अभी पिछले 3-4 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो ये इन्होंने अच्छा काम था तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो डोनेट किया है ये। अच्छा, जब ब्लड डोनेट करते हैं, जी। अभी आपकी फीलिंग क्या है? ये अच्छा फील हो रहा है, ये बहुत कोई बहुत अच्छा लग रहा है। मन की एक संतुष्टि हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मन की संतुष्टि और मेरे लिए भी बेनिफिट है। मान लो अंदर से ब्लड समझ लो, जो जैसे डॉक्टर बताते हैं कि इससे बेनिफिट होता है, मतलब बिल्कुल, कि बिल्कुल। कैस्ट्रोल वगैरह हाँ, का हाँ, या हाँ, जो हाँ। भी है, तो मेरे लिए भी बेनिफिट है। ये बहुत और अच्छा पॉइंट हाँ उठाया जी, आपने। और लोगों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर हमारे साथ है, यही पॉइंट मुझे वो डॉक्टर से पूछना था। अच्छा डॉक्टर, जैसे हमारे डोनर ने बताया, आपने उनको बताया भी होगा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि लोग सोचते हैं वीकनेस आ जाएगी, हम चल फिर नहीं पाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है ये कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। हाँ भाई, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो एक इतना बड़ा दान है जो उसे कहते हैं महादान। सही बात, इससे बड़ा दान दुनिया में नहीं है, क्योंकि रक्त जो है मशीनों में तो बनता नहीं सही है, बात। वो हमारी अपनी बॉडी से ही मिलता है। और हम ही यदि रक्त दान नहीं करेंगे तो जितने मरीज हैं, इतने लोग हैं, हम वो कहाँ से ब्लड लेंगे? सही बात है, सही बात है। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जितनी बीमारियां हैं, लोग कहते हैं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, लिवर की बीमारियां, ये सब 50% तक कम हो जाती हैं यदि आप रेगुलरली डोनेट करते हैं तो। अच्छा, ब्लड डोनेट करें तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो रिस्क होते हैं इनके 50% कम हो जाते हैं? 50% और ज़्यादा भी कह सकते हैं। यदि रेगुलर है तो बीमारी आएगी नहीं। हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है ना, अपने आप धीरे धीरे प्रॉपर लेवल के ऊपर आना शुरू कर जाता है। और यदि नहीं देंगे तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, हाई हीमोग्लोबिन होगा। हाई हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। क्लॉट होकर के कहीं एक क्लॉट कहीं हार्ट की नाली में चला गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, यदि ब्रेन में हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। एक तो ये एडवांटेजेस हैं। और दूसरा, जब हम यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं तो उससे ये पता लगता है आपको कोई बीमारी है कि नहीं सही है। बात है, सही बात और जब हम ब्लड लेके जाते हैं वहाँ पर, हम बहुत तरह के टेस्ट करते है। हैं। वो HIV का टेस्ट है, हेपेटाइटिस B है, C है, ब्लड ग्रुपिंग है, सिफिलिस है, मलेरिया है। ये सारे टेस्टों की रिपोर्ट उनको हम 15 दिन के अंदर भेज देते हैं। तो ये सारे टेस्ट भी फ्री हो जाते हैं उनके लिए। उनको पता लग जाता है कि मेरे अंदर कोई बीमारी है नहीं है। यदि सपोजिंग बीमारी होती भी है तो हम उनको रेफर करते हैं टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ उनका पूरा इलाज करा के देते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप डोनेट करेंगे तो पता उसमें एटलीस्ट तो लग ही जाएगा कि भाई आपको कोई बीमारियां नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है और मेरी जितनी जानकारी आई है कि कोई अगर एक पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो 3 जानें बचाता है। इसका कुछ और भी बेनिफिट है या और भी जानें बचती हैं या कुछ और भी आप यूज़ कर पाते हैं? हाँ, 3 जान तो बचती ही बचती हैं। 3 जान में ये है कि हमारी जो कंपोनेंट्स हैं, हम 3 तरह के कंपोनेंट इसी में से बनाते हैं, जिससे क्या होता है 3 लोगों की पक्का जान बच जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मालूम नहीं किसके लिए हमारा ब्लड जा सही रहा है। बात है, हाँ। इससे बड़ी बात दुनिया में नहीं हो सकती, है ना? बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा ने किसकी जान बचाने के लिए हमें चुना है, अगर हम उसका एक पार्ट ये बन पा मालूम रहे हैं, नहीं हमारी है। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर, जो डोनेट करते हैं तो वो तो एक अलग ही लेवल पे मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग होती है वो कि उस समय। भगवान के मसीहा होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मसीहा आप भी हैं डॉक्टर्स, क्योंकि आप लोग क्योंकि मेन काम तो आप ही लोगों का है। तो पर देने वाला जो है वो ग्रेट है।
हम तो वर्कर हैं, उनका ब्लड लेते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत पर बढ़िया। देने वाले जो है वो सबसे ग्रेट है। उन्होंने सोचा कि हम दूसरे का बेनिफिट करेंगे, तभी वो इस लेवल तक आते हैं। अच्छा डॉक्टर, सवाल वही है कि आज जितने भी डोनर्स एक चैन की नींद तो उनको आएगी एटलीस्ट कि भाई आज हमने बहुत, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कि जीते बहुत जी मोक्ष है ये। बहुत बड़ा काम किया है, महादान किया है। क्योंकि पैसा तो कोई भी दान कर बिल्कुल सकता बिल्कुल है, बिल्कुल। पर ये एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकता है। और कुछ इसकी एज है, जैसे 18 साल से पहले नहीं कर सकता हाँ हाँ और हाँ। 65 ईयर्स के बाद नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो जो ये बीच का एज है, इज़ अ वेरी क्रूशियल एज। हमें दान करना चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोनेशन कंटिन्यूस करना चाहिए। एक साल के अंदर हम 4 बार डोनेट कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स। और लेडीज हर 4 महीने के ऊपर डोनेट कर सकते हैं। कर सकती है। अच्छा डॉक्टर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे जिसमें आपको लगा हो कि अगर ये आज ब्लड डोनेशन नहीं किसी ने किया होता तो शायद आज बहुत परिस्थिति या सिचुएशन बहुत खराब होती, कोई ऐसी फैमिली मिली हो आपको या कोई ऐसा पेशेंट मिला हो जब आपको लगा हो, देखो लाइफ तो सारी प्रीशियस होती है, लेकिन आपको लगा होगा ये मोमेंट वाकई में मेरी जिंदगी का बहुत ऐसा है जो मैं हमेशा याद रखूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आया था। उसके माँ बाप अकेले रहते थे इंडिया में। उसका कोई बच्चा नहीं था, बच्चे बाहर फॉरेन कंट्री में रहते थे। वो लोग तड़प रहे थे कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया है और कोई भी बच्चा देने वाला, डोनेट करने वाला नहीं है। तब हमने अपने ही ब्लड बैंक से कुछ लोगों को भेजा, उसी के ब्लड ग्रुप का, वहाँ जाके डोनेट कराया कैंसर हॉस्पिटल में। तब जाकर के उसकी जान बची और वो आई लेडी हमारे यहाँ और बहुत थैंक्स करने लगी हम लोगों का कि आप लोग याद नहीं होते तो मेरा हस्बैंड शायद नहीं बचता। अच्छा, इस कैंप से आप कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 8 साल हो गए 8 हैं साल। ये लॉयंस ब्लड बैंक से जुड़े हुए। मैं वहाँ जॉब करती हूँ, उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो आपने कभी सोचा था ये क्लब इतना बड़ा हो जाएगा और इतने लोगों की हम सेवा कर पाएँगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर थी, हाँ। गायनी का की प्रैक्टिस करती थी। पर जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के कैंप करना, इतना ब्लड इकट्ठा करना और इतने लोगों की मैं जान बचा सकती हूँ। यदि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है आने में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसा क्लब का नाम है लॉयंस क्लब, वैसे ही इन लोगों का काम है, बिल्कुल शेरों वाला ही काम कहेंगे हम करते हैं ये लोग, क्योंकि रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं है। और आप देखिए ये तो सिर्फ आपको हमने एक झलक दिखाई है, क्योंकि ये बस भी इसलिए अरेंज की गई है कि जहां पर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं सेटअप कर सकते लेकिन आपके पास लोग हैं डोनेट करने के लिए, तो आप क्यों ना एक बस का इंतजाम कीजिए और उस बस में डोनेशन कैंप चलाइए और जितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जितने लोगों का ब्लड ले सकते हैं, जितनी जाने हम बचा सकते हैं उतनी हम जाने बचाएंगे। बाकी आपको एक बार अ, बाहर से भी ये बस दिखा देते हैं। देखिए पूरी डेडिकेटेड इसी कॉज को है कि लॉयंस ब्लड बैंक ये पूरा जैसे उन लोगों ने बताया कि पहले शुरुआत एक छोटी टीम से हुई थी और आज ये क्लब इंटरनेशनल हो चुका है। और यंगस्टर से हम तो यही कहेंगे कि देखिए जब ये सारे हमारी जो पहली जनरेशन है अगर वो इतना अच्छा आइडिया सोच सकती है तो हम यंगस्टर्स क्यों नहीं सोच सकते। अगर आप हिम्मत करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लॉयंस ब्लड बैंक है। आप यहाँ पर इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप अपनी टीम बनाएं, आप खुद जाकर भी जितना आपको डोनेट करना है, अगर आपके पास खुद की टीम है, खुद के लोग हैं, अगर आप ये स्पेशल कॉज के लिए काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे कैमरा पर देख रहे होंगे पूरे कांटेक्ट नंबर है, पूरा यहाँ का एड्रेस है। और जितने भी लोगों से अभी आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छा कॉज है और जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे ये लोग आपसे आराम से बात करेंगे। और आपसे हमारी जो एक अपील होगी वो यही होगी कि इससे बढ़िया कॉज कोई नहीं हो सकता। आप जुड़िए और लॉयंस ब्लड बैंक के साथ जितने लोगों को और जुड़वा सकते हैं आप जुड़वाइए, क्योंकि एक जिंदगी नहीं आप तीन तीन जिंदगियां बचा सकते हैं। बाकी ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, नोएडा, आयन भारत।